कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो मध्य प्रदेश में सुर्खियों पर रहेंगी? वहीं बाबा साहेब के सम्मान में कांग्रेस आज मार्च भी निकालने वाली है, क्या कुछ पूरी अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, काफी कुछ खबरें हैं जो आज मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में सुर्खियों में। और सबसे पहले हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर लेते हैं। वो दिल्ली में हैं, दिल्ली से अभी इंदौर पहुंच रहे हैं। इंदौर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उसके बाद भैंसदेही जाएंगे। वहां पूर्व विधायक की माताजी शांत हुई है, शोक संवेदनाएं प्रेषित करेंगे। उसके बाद भोपाल लौटेंगे और देर रात खजुराहो लौटेंगे। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर खजुराहो छतरपुर जाकर वो जो तैयारियां हैं कल के कार्यक्रम की उसका जायजा लेंगे और रात्रि विश्राम खजुराहो में ही करेंगे। अगली खबर की ओर चलें, जिसका जिक्र आपने किया कि भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मार्च निकाल रही है कांग्रेस। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों बाबा साहब अंबेडकर के इर्द गिर्द घूम रही है। आरोप प्रत्यारोपों के साथ कहीं ना कहीं दोनों ही जो प्रमुख दल है कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कल बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबा साहब के सम्मान में काफी बातें कही और उनके पंचमुखी जो कि उनके 5 स्थान है उनके विकास का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दिया। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब का सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं किया है और उनको भारत रत्न देने की भी कहीं कोई उन्होंने कोशिश नहीं की है जो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। तो वहीं कांग्रेस दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया है अमित शाह को और कहा है कि बाबा साहब का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है और कहीं ना कहीं बाबा साहब का अपमान अपनी तमाम बातों और तमाम चीजों से करती है। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर काफी है। तो आज कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में मार्च निकाल रही है और कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का, उनके संविधान का कांग्रेस सालों से कहीं ना कहीं सम्मान करती आई है और बाबा साहब का उतना ही सम्मान करती है जितना महात्मा गांधी का करती है, महात्मा गांधी के विचारों का करती है और देश के उन अग्रज नेताओं का करती है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की स्वतंत्रता में एक बड़ा योगदान दिया है। एक बड़ी खबर ये भी है। अगली खबर की ओर चलें तो हम खास तौर से वो खबर है 51 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए जो परिवहन विभाग के कांस्टेबल के पास मिले थे, उसके दोस्त चेतन से लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में एक बात सामने आ रही है कि इसमें परिवहन विभाग पूरे रडार पर है आयकर विभाग की और तमाम जो अधिकारी हैं, एक डायरी मिली है जिसमें सबके नाम है और किसको कितनी राशि जाती थी, कितने पैसे जाते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक एक बड़ी चेन है। उस पर नजर गड़ाए है आयकर विभाग की रडार पर कौन कौन है। उसके साथ कई नेताओं के नाम भी उस डायरी के जरिए सामने आ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई नेताओं या कई बड़े जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं साठगांठ है परिवहन विभाग के इन अधिकारियों से। तो एक तरह से कहें कि जो बंदरबाट है इस दौलत की काली कमाई की लगभग 100 करोड़ बताई जा रही है कमलेश्वरी ये कमाई जो ब्लैक मनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता रहा है कि एक लिस्ट पूरी की पूरी आयकर विभाग के हाथ लगी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और कुछ खुलासा होगा। जयदीप प्रसाद ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी क्या क्या चीजें बरामद हुई है और अब आयकर विभाग अगली कार्रवाई के लिए नई रणनीति तैयार कर रहा है। वहीं हम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अगली खबर को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन लगातार अपने संगठन को मजबूत करने बैठकें कर रहा है। तो कल भी एक बैठक हुई जो जिला प्रभारियों की, सह प्रभारियों की थी। तो उसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे जिसमें वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, ईदानंद जी थे जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, जामवाल जी थे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और उसके अलावा तमाम बड़े नेता थे। बात यह है कि तमाम जो भी नेता चुन के आएंगे रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, यानी खासतौर से कहें कि जिला अध्यक्षों की जो चुनाव चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, वो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और उसमें वो लोग चुनकर आए जो कहीं न कहीं पार्टी के लिए समर्पित हो। गाइडलाइन तैयार की गई है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से ये जो चुनाव है इनको संपन्न कराना, फिर उसके बाद सबसे आखिर में प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव होना है वो निष्पक्ष और कहीं ना कहीं तमाम फीडबैक के आधार पर होगा। 18 जो कहें मंडल अध्यक्ष हैं उन पर भी विचार किया गया जिनको कहीं ना कहीं आपत्ति जताई गई थी कि बेवजह इनको चुन लिया गया है, इनका कोई योगदान नहीं है और कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उनके चुनाव पर लगाया जा रहा था, तो उन पर भी विचार किया गया। तो एक बड़ी बैठक कल ये भी हुई है। उसके अलावा अगर हम जिक्र करें मध्य प्रदेश सरकार की एक अभिनव पहल का, तो है वृंदावन ग्राम बनाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार।
2000 की आबादी और 500 पशुओं, खासतौर से मवेशियों का जहां भी स्थान होगा 333 विकास खंडों में, उस पर मतलब कि 2000 गांव और 500 पशुओं पर एक वृंदावन ग्राम बनाएगी, जिसकी सर्चिंग चल रही है। और ऐसे ग्रामों को सेलेक्ट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं मवेशियों को संरक्षित करे। और खासतौर से इसका मोटिव है कि ऐसे गौ माता को संरक्षित करना जो कहीं ना कहीं एक उर्वरा शक्ति हमारी जमीन की बढ़ाए, यानी कि कहें कि हम जैविक खेती की तरफ जो जा रहे हैं तो वो उसका उपयोग वहां हो। फिर डेयरी और फार्मिंग को लेकर भी एक नई सोच सरकार की है कि उस और भी कदम बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित भी हो। यानी कि जीव संरक्षण के साथ साथ रोजगार का सृजन और गांवों के विकास का एक बड़ा रोड मैप वृंदावन गांव के जरिए तैयार करने की कवायद सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तरह के दिशा निर्देश लगातार देते रहे और उसकी तैयारी तमाम प्रशासनिक अमला और जो भी लोग हैं पंचायत, ग्राम पंचायत से जुड़े, वो तैयारियां कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर ये भी है। मौसम की बात कर लूं मैं आपसे, तो मौसम भी अब लगातार करवट बदल रहा है। काफी ठंड थी, ठंड के बाद अब बादल छाए, कहीं मावठा पड़ रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में बारिश, बूंदाबांदी होने की कहीं ना कहीं संभावना है। तो कोहरा भी होगा और ठंड फिर बढ़ेगी। जब बादल खुलेंगे तो ठंड बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि अब ठंड से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। 2-4-6 दिन बाद ही लगातार ठंड पड़ेगी। 2 दिन जरूर नॉर्मल न्यूट्रल मौसम है। अब आने वाले समय में ठंड लगातार बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये 2-4 होना पड़ेगा आम लोगों को अपनी आम जिंदगी में। एक और खबर है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से है, और उसमें खासतौर से 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 6 पेपर में से 1 पेपर अगर नहीं देते हैं बच्चे, तो नई प्रणाली लागू कर दी गई है। तो भी वो जो 5 पेपर है उनके अंकों के आधार पर 33% अंक प्राप्त करते हैं तो पास माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक राहत की खबर है कि जो 6 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते तो सप्लीमेंट्री आ जाती थी या फेल हो जाते थे। तो इस तरह की अब सरकार की मंशा है कि वो लगातार पारदर्शिता शिक्षा में रखे और बच्चों का भविष्य बेहतर हो, इस ओर ध्यान दें। जी कमलेश्वर। जी बिल्कुल, इससे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। जो बच्चे किसी कारणवश पेपर नहीं दिला पाते थे, फेल हो जाते थे, उनको कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद प्रिंस।